किसी ने कहा कि ट्रैफिक सेंस वगैरह भी सिखाना चाहिए। ये सब हम दिल्ली में शुरू कर दिया है सर। हमने जो हैप्पीनेस क्लासेस हम करते हैं उसमें बच्चों को मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं, ट्रैफिक सेंस सिखाते हैं। योगा के बारे में किसी ने बात की। दिल्ली में हमने ये जो मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं केजरीवाल सब कुछ फ्री करता है, जनता के भले के लिए करता हूं। बताओ मैं कौन सा घर ले जाता हूं अपने पैसे। दिल्ली में हमने योगा की क्लासेस फ्री कर दी हैं। दिल्ली के हर पार्क में रोज सुबह और शाम को योगा की क्लासेस होती हैं, फ्री में होती हैं। हमने दिल्ली के योगा को टीचर्स को खूब सारे योगा टीचर्स तैयार किए हमने, और वो योगा टीचर्स आते हैं। कोई भी व्यक्ति आके योगा में फ्री क्लासेस अटेंड कर सकता है, सीख सकता है, रोज योगा कर सकता है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए, फ्री योगा कराने की क्या गलत बात है? तो यहां पे भी योगा को बढ़ावा देंगे, गुजरात में भी देंगे। एक बहन ने कहा कि हम कूड़ा बीनने वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारी तनख्वाह भी कम है, हमारा सा। बहन, मैं आपको एक गारंटी दे के जा रहा हूं कि कूड़ा बीनने वाले बच्चे और आप दोनों को हम मेन स्कूलों के अंदर लेके आएंगे। अब कूड़ा बीनने वाले बच्चों को पार्ट टाइम एजुकेशन नहीं मिलेगी। आपको जान के एक ताज्जुब होगा, दिल्ली के अंदर हम एक स्पेशल स्कूल बना रहे हैं। आपने ट्रैफिक लाइट पे देखा होगा, जब आप गाड़ी रोकते हो और शीशा, कोई आता है एक बच्चा और टक 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 करता है, शीशा नीचे करते हो, एक भीख मांगने वाला बच्चा होता है। ये जितने बच्चे होते हैं, इनमें से बहुत सारे बच्चे स्मैक लेते हैं रात को, इनमें से बहुत सारे बच्चे गलत हरकतों में पड़ते हैं। इनके ऊपर कई सारी कोशिशें की गई, लेकिन ये बच्चे मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए। इनके लिए एक शानदार रेजिडेंशियल स्कूल दिल्ली के अंदर बना रहे हैं, जिसमें केवल और केवल इस तरह से सड़कों के ऊपर भीख मांगने वाले बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा और उन्हें इस देश के लिए मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की है। तो बहन को मैं कहना चाहता हूं, आपको मेन टीचर बनाएंगे, स्कूलों के अंदर मेन टीचर बनाएंगे। बहुत टीचरों की कमी है। मैं गुजरात का सारा डेटा स्टडी कर रहा था, कई हजार टीचरों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, बहुत कमी है। आपको भी टीचर बनाएंगे और उन बच्चों को स्कूल में लेके आएंगे, उनको पार्ट टाइम एजुकेशन अब नहीं मिलेगी। ये सारे, मैं बताइए, अभी तक मैंने कोई राजनीति की बात करी? आपके बच्चों की, आपके बच्चों के भविष्य की बात करी मैंने, गुजरात के बच्चों के भविष्य की, देश के बच्चों के भविष्य की बात करी। मैं कौन सी गलत बात कर रहा हूं? और ये सारे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। कल कोई नेता कह रहा था केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल झूठा है, केजरीवाल फलाना। ये सारे इकट्ठे हो गए मेरे खिलाफ, सारी पार्टियों वाले एक ही भाषा, कांग्रेस वाले भी, बीजेपी वाले, सारे कह रहे हैं केजरीवाल फलाना है, केजरीवाल ढिमका है, केजरीवाल। मैं कह रहा हूं मैं आपके बच्चों के अच्छे स्कूल बना दूंगा। ये कहते हैं केजरीवाल ये है, ये लोग नहीं चाहते कि हमारे देश में अच्छी शिक्षा आए। इन्होंने 70 साल से यही राजनीति करी है, जनता को अनपढ़ रखो, जनता को गरीब रखो, ताकि वो इनका वोट बैंक बनी रहे। इसे खत्म करना है। मुझे वोट बैंक नहीं चाहिए, मुझे शिक्षित भारत चाहिए। मुझे वोट बैंक नहीं चाहिए, मुझे एक समृद्ध भारत चाहिए, शक्तिशाली भारत चाहिए। उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। ये सारे मेरे पीछे इकट्ठे, सारे हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हैं ये सारे, पर मुझे कोई परवाह नहीं है। दोस्तों, अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को लाओगे, आपके बच्चों का भविष्य बनेगा। हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे। इनको वोट दोगे तो यही गुंडागर्दी चलती रहेगी, यही गंदी राजनीति चलती रहेगी, यही भ्रष्टाचार चलता रहेगा। हम लोग आम लोग हैं, आप ही की तरह हैं। 10 साल पहले तक इस देश में कोई नहीं जानता था कि केजरीवाल कौन है। एक आम सा आदमी, मैं भी आम जिंदगी जी रहा था। लेकिन चूंकि सब कुछ गड़बड़ था, हम अच्छे लोग नहीं आएंगे राजनीति में तो राजनीति कैसे ठीक होगी, इसीलिए हम आए थे। अन्ना जी कहते थे, मुझे याद है, अन्ना जी कहते थे, केजरीवाल जी, अरविंद, ये कीचड़ है राजनीति। मैंने कहा, अन्ना जी, कीचड़ में खुद ही उतरना पड़ेगा और खुद ही झाड़ू से इसकी सफाई करनी पड़ेगी। आप सब लोगों से निवेदन है, हमारे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए।
ये लोग ईडी में, सीबीआई में रोज बुला बुला के तुम्हारा पैसा कहां है। हमारा पैसा नवनीत काका है। और जब तक नवनीत काका जैसे लोग इस देश के अंदर है, तब ईमानदारी को इस देश से कोई नहीं हटा सकता। दोस्तों, भारत माता की